आज मैं आप दोस्तों को जो रेसिपी बताने जा रहा हूँ, इससे ना सिर्फ ये है कि आपकी मुर्गियाँ 3 से 4 दिन में अंडे स्टार्ट कर देंगी, और इस तरह ये एक चीज़ है, बेसिकली ये एक कॉम्बिनेशन है जो इन दोनों चीज़ों के साथ। उससे पहले हम जो है ना वो देख लेते हैं कि केज में अंडे की इस वक्त क्या सूरत हाल है। अभी सुबह 7 बजे का टाइम है और उसमें वो वाला 1 कप आपने डाल देना है, और वो पानी पूरा दिन के लिए या 4-5 घंटे के लिए इनके सामने रख देना है। मेरे पास जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियों में मुर्गियाँ अंडे दे रही थी, गर्मियों में भी उसी तरह ही मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। कई दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि उनकी मुर्गियाँ जो है ना गर्मियाँ आ गई हैं और अंडे देना उन्होंने बिल्कुल कम कर दिए हैं, और कई दोस्तों के ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि उनकी मुर्गियों का वेट पूरा है लेकिन वो अंडों के ऊपर आ नहीं रही। आज मैं आप दोस्तों को जो रेसिपी बताने जा रहा हूँ, इससे ना सिर्फ ये है कि आपकी मुर्गियाँ 3 से 4 दिन में अंडे स्टार्ट कर देंगी, बल्कि अगर आपकी मुर्गियाँ सर्दियों में अंडे दे रही थी और जैसे ही गर्मियाँ आई हैं उन्होंने अंडे कम कर दिए हैं या बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं, तो अंडे दोबारा स्टार्ट कर देंगी और इंशाल्लाह पूरी गर्मियाँ और पूरी सर्दियाँ आपकी मुर्गियों के अंडे बिल्कुल जो है ना स्मूथ लेवल के ऊपर आएंगे, कभी रुकेंगे नहीं। इसमें सिर्फ एक शर्त है छोटी सी, उस चीज़ का आप दोस्तों ने ख्याल करना है कि आपकी जो मुर्गियाँ हैं इसका जो बॉडी वेट है वो मुकम्मल होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपकी मुर्गियाँ पट्टियाँ हों और आप उनको वो फीड अप्लाई करेंगे, तो अब सबसे पहले आपने वज़न पूरा कर लेना है, क्योंकि मुझे दोस्तों के यही कमेंट्स आ रहे थे कि मुर्गियों का वज़न पूरा है, अलबत्ता जो है ना उनके अंडे की पैदावार नहीं हो रही। और कई दोस्तों के ये कमेंट्स आए थे कि मुर्गियाँ पहले अंडे दे रही थी और फिर अब एकदम अंडे रोकती हैं। मैं आप दोस्तों को थोड़ी सी चीज़ बता दूँ, ये समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गर्मियों में नॉर्मली इस तरह होता है कि आप अपनी मुर्गियों की जो है केयर है ना वो कम करना शुरू कर देते हैं। मैं भी बाज़-औक़ात इस तरह कमी कोताही का मुज़ाहरा कर जाता हूँ। छत के ऊपर ज़ाहिर है गर्मियाँ नहीं आया जाता, इतनी केयर नहीं की जाती, लेकिन 2 टाइम तो आप लोगों ने आना ही होता है इनको फीड और पानी करने के लिए। तो सिर्फ आप दोस्तों को ये पता होना चाहिए कि हमने इनको देना क्या है, किस टाइम देना है। तो मैं आप दोस्तों को एक बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करवाऊँगा। रेसिपी जो है ना वो गर्मियों और सर्दियों दोनों के हवाले से है। सिर्फ ये है कि उसका जो तरीकाकार है वो चेंज होगा कि गर्मियों में हमने किस तरह इस्तेमाल करनी है, सर्दियों में हमने किस तरह इस्तेमाल करनी है, किस टाइम इस्तेमाल करनी है, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी है, और फिर उस फीड के साथ साथ हमने पानी में क्या चीज़ शामिल करनी है। तो ये पानी और फीड के हवाले से दोनों ही शेड्यूल मैं आप दोस्तों से डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वक्त आपको ये 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। इन्हीं 3 चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम इनकी प्रोटीन, इनका कैल्शियम, इनके अमाइनो एसिड्स और सारी चीज़ों को इंशाल्लाह पूरा कर लेंगे, और आप खुद देखेंगे कि 3 से 4 दिन में आपकी मुर्गी जो है ना वो अंडा डिलीवर करना शुरू कर देगी। और अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करेंगे 15 से 20 दिन, उसके बाद बेशक आप इसको हफ्ते में 2 बार भी इस्तेमाल कर लें तो चलेगा, लेकिन शुरू के 15 से 20 दिन आप लोगों ने लाजमी इस्तेमाल करनी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि अगर आप पहले से ही कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि बाज़-औक़ात आप घर की कोई फीड इस्तेमाल कर रहे हैं, किचन वेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई दाना इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई भी और चीज़ बाज़ारी छिलके वगैरह फ्रूट्स के या सब्ज़ी वगैरह के छिलके होते हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने एक टाइम जो है ना वो इस्तेमाल करना है और दूसरे टाइम फुल जो है ना ये इस्तेमाल करनी है। और जब जैसे ही आपकी मुर्गियाँ अंडे के ऊपर आ जाएँ तो आपने इस तरह करना है कि जो भी चीज़ आप पहले इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें इसकी थोड़ी थोड़ी मिकदार उसमें शामिल करते रहना है, और फिर वक्त के साथ साथ आप 15 से 20 दिन में इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे और फिर वही चीज़ इस्तेमाल करते रहेंगे जो आप रेगुलर देते हैं। आपकी मुर्गियों की जो अंडे की पैदावार है, खा वो चर्बी की वजह से रुकी है, खा वो हीट के ऊपर नहीं आई, या गर्मियों के स्ट्रेस की वजह से उन्होंने अंडे देना रोक दिए हैं, तो इस रेसिपी से इंशाल्लाह आपकी मुर्गियाँ अंडे के ऊपर फौरी तौर पर आ जाएंगी। तो चलिए बिना टाइम से कि मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। इस वक्त मुर्गियाँ जो है ना वो अगर मैं इन्हें को नीचे रखूँगा तो मुर्गियाँ जो है ना मुझे तंग करेंगी, इसको खाने की कोशिश करेंगी, तो मैं फटाफट आप दोस्तों को जल्दी जल्दी बता दूँ। इसमें हम आप दोस्तों को गर्मी सर्दी के इस्तेमाल के हवाले से और फिर पानी में हमने क्या क्या चीज़ शामिल करनी होगी, ये दोनों चीज़ों का आपने ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि ये है काले चने। ये इस वक्त 100 ग्राम है। मेरे पास चूँकि 5-7 बर्ड हैं तो मैं इस हवाले से बता रहा हूँ। आपके पास जितने भी बर्ड्स हुए आप उसी हवाले से अपनी रेसिपी को मैनेज कर लीजिएगा। तो ये काले चने सिर्फ 100 ग्राम है, ये आपने क्रश कर लेने हैं। अच्छा, इसी तरह ये जो गंदुम है ये 200 ग्राम है। ये नॉर्मली घर में ही पड़ी होती है, ये 200 ग्राम आपने क्रश कर लेनी है। ये एक टाइम की फीड है, और दूसरे टाइम जो है ना आपने इनको जो भी आप घर की फीड वगैरह ऑफर कर रहे हैं, खा वो पालक है, सब्ज़ा है, रोटी के भीगी हुई रोटी के टुकड़े हैं, या बाजारी को छिलके फ्रूट वगैरह के या सब्जियों के हैं, वो आपने देते रहना है। लेकिन एक टाइम आपने ये फुल फीड इस्तेमाल करनी है, क्योंकि हमारा मकसद बेसिकली इनकी ओवरी को स्टिमुलेट करना होता है। स्टिमुलेट जैसे ही हो जाएगी इनकी ओवरी, जैसे इन्होंने अंडे देना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद बेशक इसको ऐसा ऐसा रोक देंगे, क्योंकि इस फीड में प्रोटीन और कैल्शियम और अमाइनो एसिड्स की अच्छी खासी मिकदार जो है ना वो शामिल होती है। फिर मैं बाद में आप दोस्तों को पानी का भी तरीकाकार बताता हूँ। अच्छा, ये काले चने हो गए 100 ग्राम, ये होगी गंदम 200 ग्राम, और इस तरह ये एक चीज़ है, बेसिकली ये एक कॉम्बिनेशन है जो इन दोनों चीज़ों के साथ मिलके इसके जो
न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको बूस्ट कर देता है। ये दोस्तों है सोयाबीन। सोयाबीन के बीज भी इस वक्त मैंने क्रश कर लिए हैं। ये आपने इसको दरदरा सा कर लेना है जिस तरह दलिया वगैरह होता है। ये इस वक्त चूँकि मई का महीना है, गर्मियाँ, तो मैं गर्मियों के हवाले से बताता हूँ, फिर मैं आपको सर्दियों के हवाले से भी बताऊँगा कि आपने कैसे इस्तेमाल करनी है। तो ये 100 ग्राम ये हो जाएगा सोयाबीन के बीज आपने क्रश कर लेने हैं, 100 ग्राम आपने काले चने क्रश कर लेने हैं और 200 ग्राम आपने गंदम क्रश कर लेनी है। इन सब चीज़ों को आप दोस्तों ने जो है ना, ऐसे मैं फ़िलहाल जो है ना इनको कनाली में डाल देता हूँ ताकि ये खाएँ, और उसके बाद मैं आप दोस्तों को दूसरी बात बताना शुरू कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मुर्गियाँ माशाल्लाह से कितने शौक से, कितनी रगबत के साथ जो है ना ये खाना खा रही हैं। बेसिकली मुर्गियों का बिहेवियर बता रहा होता है कि वो जिस अंदाज में और जिस रगबत के साथ खाना खा रही होती हैं, उसी रगबत के साथ जो है ना और उसी शौक के साथ ये अपने अंडे की पैदावार को भी भरपूर अंदाज में लेकर चल रही होती हैं। अच्छा, अब ये गर्मियों में आपने जो है ना दरदरा करके इसमें डाल देना है। फिर मैं आप दोस्तों को सर्दियों का बताता हूँ शेड्यूल। गर्मियों में आपने इस तरह करके ये डाल देना है, जितनी इस वक्त ये फीड खा लेंगी, उसके बाद बाकी जो बचेगी ना उसमें आपने इस तरह करना है कि थोड़ा सा पानी जिसमें जस्ट ये भीग जाए, जैसे ये कोई आधा पौना घंटा रख के जिस तरह ये थोड़ी सी नरम हो जाएगी, फ्लफी हो जाएगी, जो बच गई बाद में उसमें आपने हल्का सा पानी का टेक्सचर दे के इसको एक नरम सा करके मुर्गियों के आगे ही रख देना है। मुर्गियों को जब ज़रूरत महसूस होगी वो इसको खाती रहेंगी। अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ सर्दियों के हवाले से शेड्यूल। दोस्तों यही वाली 3 चीज़ें होंगी, यही मिकदार होगी। आपने इस तरह करना है कि बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, बिल्कुल दरदरा सा कर लेना है और इसको 2 से 3 मिनट आपने पानी में बॉयल कर लेना है। जब आपने इनको ऑफ़र करना हुआ तो पानी में बॉयल करेंगे तो ये बिल्कुल जो है ना नरम सी हो जाएगी। फिर आपने सर्दियों में नीम गर्म जो है ना इनको ऑफ़र कर देनी है। तो वो नीम गर्म, एक तो इनको वैसे ही गज़ा, क्योंकि उस वक्त गज़ा नीम गर्म ही सर्दियों में अच्छी लगती है, मौसम अच्छा खासा सर्द होता है, तो एक तो मुर्गियाँ जो है ना उस टेम्परेचर को भी, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेंगी उस नीम गर्म फूड की वजह से। और दूसरा ये है कि इसकी जितनी भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है सिर्फ आपने 2 से 3 मिनट बॉयल करना है, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, और पानी निथार के आपने इनके आगे रख देना है। तरीकाकार सेम वही होगा जिस तरह मैंने आपको गर्मियों में बताया कि आपने पहले जो है ना जो भी फीड आप इनको दे रहे हैं उसमें एक टाइम आपने वो देते रहना और दूसरे टाइम आपने ये देना है। 3-4 दिन बाद जैसे ही आपकी मुर्गियाँ अंडे स्टार्ट करेंगी उसके बाद आपने इस फीड को सिर्फ जो आप फीड इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा शामिल कर देना है और 15-20 दिन बाद उसको भी रोक देना है। फिर आपने महीने में 3-3 दिन के लिए इसको इस्तेमाल करते रहना है। आप चाहें तो इसको बहरहाल अपनी डेली रूटीन में शामिल कर भी सकते हैं, लेकिन ये चूँकि इसमें प्रोटीन की और कैल्शियम और अमाइनो एसिड की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है, तो मैं तो खैर नॉर्मली इस तरह ही करता हूँ कि इस वक्त महीने में 3 दिन के लिए मैं इनको अप्लाई करवाता हूँ, क्योंकि मेरी मुर्गियाँ माशाल्लाह जो है ना वो अंडे के ऊपर आई हुई हैं। अब मैं आप दोस्तों को पानी का शेड्यूल बताता हूँ, उससे पहले हम जो है ना वो देख लेते हैं कि केज में अंडे की इस वक्त क्या सूरत हाल है। अभी सुबह 7 बजे का टाइम है, ऑफिस जाने से पहले मैं इनका खाना वगैरह करने के लिए आया था, तो इस वक्त जो है ना और कहीं कोई अंडे नहीं पड़े हुए, सिर्फ एक एग आया हुआ है। तो अभी माशाल्लाह ये है कि तकरीबन खाना शाना ये खाएंगी, खाना खाने के बाद ये अपना जो है ना 11-12 या 1 बजे तक जितने भी इन्होंने अंडे वगैरह 3 या 4 इन 5 या 6 मुर्गियों में से डिलीवर करने हुए वो कर देंगे। तो मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं लगी कि बाज़ दोस्त कह देते हैं कि गर्मियों में जो है ना मुर्गियाँ अंडे देना कम कर देती हैं और सर्दियों में मुर्गियाँ की जो अंडे की पैदावार है वो ठीक होती है। मेरे पास जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियों में मुर्गियाँ अंडे दे रही थी, गर्मियों में भी उसी तरह ही मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं। अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि पानी में हमने क्या चीज़ शामिल करनी है। देखो दोस्तों, पानी में इस तरह करना है कि आपने रात को जो है ना 1 चम्मच चूना, ये जो चूना होता है वो आपने ले लेना है। 1 चम्मच किसी भी बाउल में आपने उसको डाल देना है और उसमें जो है ना 1 कप पानी आपने डाल देना है। सुबह तक वो चूना जो है ना वो नीचे बैठ चुका होगा और उसका हल्का हल्का वाइट कलर का पानी जो है ना वो ऊपर होगा। आपने एहतियात के साथ सिर्फ वो वाला पानी आपने वो 1 कप निकाल देना है और 1 लीटर पानी ताज़ा मोटर भर के आपने ले लेना है और उसमें वो वाला 1 कप आपने डाल देना है और वो पानी पूरा दिन के लिए या 4-5 घंटे के लिए इनके सामने रख देना है। इसके बाद जब दूसरा पानी होगा वो आपने फ्रेश और सादा पानी रखना है, क्योंकि उस पानी में कैल्शियम का अच्छा खासा जो है ना वो सोर्स होता है, प्लस जो ये फीड होगी इसमें भी प्रोटीन और कैल्शियम की अच्छी खासी मिकदार होगी। तो आपकी मुर्गियाँ अगर हीट के ऊपर नहीं आ रही या मुर्गियों में फैट्स वगैरह पैदा हो रहे हैं या मुर्गियाँ अगर आपकी एज पूरी मुर्गियों की हो चुकी है और उनका वज़न भी पूरा हो चुका है, लेकिन किसी वजह से मुर्गियों के 2-3 मसाइल की वजह से मुर्गियाँ अंडे के ऊपर नहीं आ रही, तो ये इन तीनों चारों चीज़ों का ये हल है कि इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मुर्गियाँ 3 से 4 दिन बाद, आप बल्कि मुझे कमेंट्स करके बताइएगा भी कि आपकी मुर्गियों ने पहला अंडा 3 बार डिलीवर किया है, ये 4 दिन बाद या 5 दिन बाद। उम्मीद है कि ये 3 से 4 दिन बाद आपकी मुर्गियाँ इंशाल्लाह अंडा डिलीवर कर देंगे, क्योंकि मेरी ये सर्टिफाइड रेसिपीज़ होती हैं जो कि मैं अपनी बर्ड्स को रेगुलर टाइम टू टाइम अप्लाई करता रहता हूँ। उम्मीद है दोस्तों ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी। इस रेसिपी को लाजमी अप्लाई कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि मैं आपके लिए सस्ती, म्यारी और बेहतरीन घरेलू टिप्स लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।